हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का हिंदी का फर्स्ट टर्मिनल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 23 अगस्त को ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लेकर के इस नंबर पर मैसेज कीजिए। सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चा, आप सारे बच्चों को चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का नोट्स लेना है तो आपको ओनली फॉर 299 रुपया इसी नंबर पर आपको यूपीआई के द्वारा पे कर देना और आप सारे बच्चों को इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हम पे कर दें। आप सारे बच्चों को चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए, आपका जो अगस्त मंथ में जो प्यारे बच्चे आपका एग्जाम होने वाला था, तो आपका अगस्त मंथली वाला एग्जाम नहीं होगा, इसमें आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन होने वाला है 2024-25 का। तो आप सारे बच्चे देख लीजिए, आपका हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ये है। चलिए, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, तब फिर मैं सब्जेक्टिव बताऊंगा। चलिए, अब वो क्या प्रश्न 1 से लेकर 60 में से किन्हीं आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर देना आप सारे बच्चों को कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका नासिका हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन शब्द यौगिक है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में रूट कौन है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, चलिए बिना पानी क्या है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, म्यूर कौन सा शब्द है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में देशज कौन है, कोटा, लोटा, आंख, नासिका। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चों को बताना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, परस्पर का भावचक क्या है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में उष्म वर्ण क्या है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रबंध का विशेषण रूप क्या है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, चलिए चलिए अमृत का पर्यायवाची क्या है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, आपका क्या हो जाएगा, तो अमृत का जो पर्यायवाची हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है पीयूष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, चलिए अघम अधम अधम का विवरार्थक शब्द क्या है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आपका 12 नंबर जो क्वेश्चन आपका, उत्तरोत्तर कौन सा समास है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जनयान कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या, वाच्य के कितने भेद हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, पिताजी मेरे लिए मिठाई लाए, रेखांकित पद में कौन कारक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, चलिए आपका 16 का जो क्वेश्चन है, चलिए भीमराव अंबेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, गिरधर लाल कौन है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो मदन का पिता हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहता था। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सारे बच्चे कमेंट कीजिए। जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा। चलिए, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो जर्मनी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए निर्वंश विधा का संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए परतन मानव का अर्थ है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, श्री हैकल थे। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, श्री हैकल क्या थे। तो जी हाँ प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वनस्पति वैज्ञानिक थे वो। चलिए, आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या, भारत किस धर्म की शरण स्थली है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये यहाँ बौद्ध धर्म भी जैन धर्म भी, तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कामसूत्र किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, द्विवेदी जी ने निर्जल लिए
अपराधी किसे कहा है? तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो नाखून को कहा है। चलिए शिक्षक का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन शिक्षक का अर्थ होता है, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ये जो है गौर हो जाएगा। पहले तो मैं 1 से लेकर 30 तक का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आंसर बता दूं, तो आप सारे बच्चे को जो है आंसर की नोट्स कर लेना है। पहले बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका जो है पहले बच्चे ये जो है गद्दान पूछा जाएगा, तो इसको आपको बना के खुद से आपको आंसर डाल देना है। चलिए आप सारे बच्चों को मैं फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दूंगा। आपका ये क्वेश्चन रहा, चलिए विज्ञान कम का प्रार्थक क्या है? उसको देखिए प्रकृति हमें क्या सिखाती है? चलिए रात्रिकालीन आकाश का वर्णन करें। जीवन का क्या उद्देश्य है? ऋतु का क्या संदेश देते हैं? उपर्युक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक रखें। चलिए आपका नेक्स्ट क्या है? चलिए 2 नंबर में निम्नलिखित में से किसी एक पर 250 शब्द का निबंध लिखना है। ठीक है, अब किसी एक में जो है 250 शब्द का जो है आपका निबंध लिखना है। चलिए निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। चलिए अथवा में लिखना है, या फिर पटना भ्रमण की चर्चा करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में दें। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो पहले तो मैं आपको 1 से लेकर जो है 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी बता दिया हूं आंसर की, और आपको जो है मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूं प्यारे बच्चे। तो आप सारे बच्चों को आंसर की चाहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप सारे बच्चे 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं पे मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जुड़ जाइए, और आप सारे बच्चों को यहाँ से बहुत सारा फायदा मिलने वाला है, जो आपका जो है हर एक क्वेश्चन पेपर आपको इस नंबर पर डाल दिया जाता है। चलिए प्यारे बच्चे आपको बिहार बोर्ड 10th के नाम से जो ना जो यूट्यूब जो इसमें बिहार बोर्ड 10th के नाम से प्यारे बच्चे आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो आपको उसी इस पर जो है उसी आपको ग्रुप में आपको सारा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे को पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का कोर्स खरीदना प्यारे बच्चे, आपको 299 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो है आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।